हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। मतलब इसको हिंदी में भिन्न का जोड़ भी कहते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, है ना। सबसे पहले हम लोग को है ना बेस को सेम करना है। बेस से समझिए, फ्रैक्शन जो होता है ना हमेशा पी वाई क्यू के रूप में रहता है, और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू जो है जीरो कभी नहीं होता है, ठीक है। तो पी जो होता है ना, जो ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं नोमिनेटर, नोमिनेटर बोलते हैं। और जो नीचे में रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये सब हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर और ऊपर वाला को नोमिनेटर बोलते हैं। तो 5 जो है आपका डिनोमिनेटर है, 2 जो है आपका नोमिनेटर है। ठीक उसी तरह से इसमें जो है 5 जो है आपका डिनोमिनेटर है, 1 जो है नोमिनेटर है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग को डिनोमिनेटर को जो है ना सेम करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे, ऊपर में सेम सेम दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों सेम हो जाएगा ना, बेस जब सेम हो जाएगा, बेस मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो ऊपर का दोनों को जोड़ देंगे। 2 है इधर, इसमें 2, इसमें 1 है, 1 कितना हो जाएगा 2 1 3/5। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए और एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए 2/3 है प्लस 1/4 है। अब इसमें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, ठीक है। तो दोनों तो नहीं लगेगा, तो इसका मतलब 3 × 4 12 हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को हम एलसीएम पढ़ा चुके हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे एलसीएम, एलसीएम देख लीजिएगा अच्छे से अगर नहीं आता है आपको तो, ठीक है। तो एलसीएम जो है 12 आया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, जैसे इसका 12 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 4 बार। 12 कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा। तो 3 × 4, देखो नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, ठीक जिस तरह से अब देखिए इसके नीचे 4 है, तो 4 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। 4 3 से 12, मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाए, ठीक है। तो ठीक उसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 × 8, 3 2 × 3 4 × 12, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए, 3 1 × 3, 4 3 × 12, ठीक है। अब दोनों बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे, 12 लिख देंगे और ऊपर में जितना कुछ है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ 11/12, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। एडिशन सीख लिए, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, मतलब घटाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें भी सेम, डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है। तो इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो इसमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है 7 5, ऊपर में माइनस है तो माइनस का साइन, 2 है 2, कितना हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, 3/4 माइनस 2/5। देखिए इसमें जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 4 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इस 20 को हम लोग याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग को ऐसा चीज़ 4 को है ना इतना से मल्टीप्लाई करना है कि 20 आएगा। तो 4 5 से 20 होता है, 4 × 5, 4 में 5 मल्टीप्लाई किए तो 20 हुआ, ठीक है। अब क्योंकि नीचे में 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए, ठीक है। अब फिर 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 20 होगा, 5 4 से 20, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 3 5 से 15,
बाय 4 5 से 20, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिए। 4 2 से 8, 5 4 से 20। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर में सेम हो गया, बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब क्या करेंगे, 20 लिख देंगे। ऊपर में 15 है, 15 लिख दिए। माइनस का साइन है, माइनस दे दिए। और 8 है तो 8 दे दिए। कितना हो गया आपका, 15 से 8 जाए तो 7, 7/20। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन 2/3 4/5। इसमें कुछ नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 से 8, 5 3 से 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल, 4/5 इंटू 7/9, ठीक है। तो इसमें भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, मतलब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 4 से 28, 9 5 से 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में एक स्टेप ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, पहला जो है इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे कि मतलब 3/4 है तो 3/4 इसको सेम रख दो। यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना इसको उलट देंगे, ठीक है। तो पहले 2/5 था तो 5/2 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन में बन गया। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन बनाए थे वैसे करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा, 5 3 से 15, 4 2 से 8। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए और एक क्वेश्चन, जैसे 7/9 है, 2/8 है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, वो डिवीजन है, ठीक है। क्या करेंगे, 7 इसको सेम रखना है पहला वाला को, 7/9। अब इसको मल्टीप्लाई, इसका साइन बदल देंगे। साइन बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको उलाट देना होगा। पहले 2/8 था तो 8/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कितना हो जाएगा, 7 8 जब हो जाएगा आपका 56/9 2 18, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 9 18 और 2 2 4, 2 8 16, 28/9। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।